बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैलकुलेटरी वर्ल्ड। सो हम इससे पहले 2 वीडियोस कर चुके हैं और उन 2 वीडियोस में हमने 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस पॉलिनोमियल के अंदर जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी वो बेसिक्स की वीडियो थी जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और जो सेकेंड वीडियो थी उससे हमने 10th क्लास का सिलेबस शुरू किया था। और उस 10th क्लास का सिलेबस का फर्स्ट पार्ट था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को करने से पहले हम ये सीखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या किया था, हम उसको रिवाइज करते हैं, उसको ग्रास्प करते हैं एक बार। लेट्स रिकैप इट, ओके। सो हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए, हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन ली थी, वो ये इक्वेशन थी y = 3x + 2, और उसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा ग्राफ बना था। मुझे याद है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख के आओ, क्योंकि वो बेस था और उसमें हमने उसके रीजंस वगैरह डिस्कस किए थे कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों पढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, और हमने उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। सो ये ग्राफ बना था इस इक्वेशन का, यहाँ पे ये एक्सिस थी, और अब फिर हमने देखा था कि ग्राफ एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो मैं बताती हूँ कि ग्राफ एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ये मैंने कल बताया था, एक्चुअली प्रूफ भी किया था हमने एग्जाम्पल से, ठीक है। और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस, उसका एक कंक्लूजन क्या निकाला था हमने, उसका कंक्लूजन ये निकाला था कि ग्राफ का स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है, और इसका ये मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होती है जो कंप्लीट उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, उस कंप्लीट पॉलिनोमियल को नल बना देती है। ऐसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो उनकी 2 जीरोस होती है, वो किस तरह से 2 पॉइंट्स पर कट करता है ये हम पढ़ेंगे। फिर क्यूबिक की 3 जीरोस होती है, हम वो पढ़ेंगे कि 3 क्यों होती है, वो किस तरह से कट करती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद टुडेज टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे, हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, y = x² + 3x + 2। पॉलिनोमियल है ना, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। y हम इसको क्यों लिखेंगे ये भी बताया था, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो x और y एक्सिस पे बना हुआ होता है ना, तो हम px को y लिख देंगे, x² + 3x + 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम x और y के पॉइंट्स निकालेंगे, जिस सेटिस्फाइंग पॉइंट्स निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू y को पूरे पॉलिनोमियल से सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू निकालेंगे हम। तो शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 0, इससे ज़्यादा 0 से ही शुरू करनी चाहिए, वैसे किसी से भी कर सकते हैं, पर 0 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, 0 0 2। अगर अब x की जगह हम 1 लें तो ये 1 + 3 + 2 gives 6। अगर अभी हम -1 लें तो -1 का स्क्वायर = 1, ये -3 + 2 इट गिव्स 0। और अब हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे -2 ले लेते हैं। जब हम -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर = 4 एंड इट इज -6 + 2, ये देगा 0। सो y की वैल्यू यहाँ पे 0 आई। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे कोई भी वैल्यू लो, 2 ले लो, -3 ले लो, -3 ले लेते हैं, छोटी वैल्यू आ सकती है, उससे हमारी क्या वैल्यू छोटी आ जाए। तो -3 का स्क्वायर = 9, और ये आ जाएगा -9 एंड इट इज 2, सेम 2 आएगा आंसर, तो -3 से, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ओके। सो ग्राफ बनाते हैं, चलो। तो ग्राफ बनाते हैं हमने वैल्यूज़ को साइड में लिख लिया ताकि हमें सफिशिएंट स्पेस मिल जाए ग्राफ बनाने के लिए। और गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने नहीं देखी है लास्ट वाली वीडियोस तो देख के आओ प्लीज़, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अब हमने ये ग्राफ बना
अब हम इस ग्राफ को थोड़ा पॉइंट से अकॉर्डिंग थोड़ा ड्रॉ करते हैं। तो हम लिखते हैं वाई एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो -3 तक है। तो क्यों ना हम इस लाइन को थोड़ा इस तरफ रिप्लेस कर दें। तो क्योंकि हमें एक्स सिर्फ 1 तक चाहिए ना, तो इस वाले की कोई नीड नहीं है, जितना बड़ा स्पेस उतना अच्छा है ना। तो पहले तो जैसे हम देख रहे हैं वाई की एक भी नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है, तो हम नेगेटिव वाली साइड को भी छोटा ही कर सकते हैं। पॉइंट्स नोट करते हैं, एक्स है 0 1 -1 -1 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और ये थी x, ये है x डैश। ठीक है, अब y की करते हैं, y है 6 तक। तो अब हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। एग्जाम के अंदर रूलर यूज होना कंपल्सरी है, क्योंकि जब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी ना हमारी वैल्यूज भी सही नहीं आती है। ठीक है, तो करते हैं x 0 and y is 2. Here it is. Next one is x is 1 and y is 6. ठीक है, x is -1 and y is 0. उससे अगला x is -2 and y is 0, and x is -3 and y is 2. ठीक है, तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, वो स्ट्रेट लाइन सारे पॉइंट्स को क्या कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी। लेकिन इसके अंदर तो कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर रही है ना वो। तो अब इसके अंदर कौन सा कर्व बनेगा देखते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है तो ये कर्व बनेगा। होप आप इसको देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जब हम इसको रूलर से और कंपास वगैरह से इसको अगर बनाने की कोशिश करें तो ये एक्यूरेट कर्व वो आता है। इस टाइप के ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के ग्राफ्स को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड ओपन पैराबोला। और अगर ये ऐसे ही नहीं बनता, ये ऐसे भी बनता है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कर्व पैराबोला ग्राफ। तो ये बना है अपवर्ड कर्व पैराबोला ग्राफ, जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, बाकी पॉइंट्स पे ये कहीं से भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये -2 और -1 की जगह से ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, तो 2 जगह पे कट करने का क्या मतलब हुआ, 2 जगह पे कट करने का ये मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 2 के 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस पूरी इक्वेशन को 0 कर देते हैं। वो क्या है, -2 and -1। कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? अगर नहीं हुआ है तो कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द वीडियो। और अगर आपको हो गया है दैट इज ऑल राइट। होप ये आपको समझ आया। ये मैं समझा चुकी हूँ आपको फर्स्ट वीडियो में ऐसा होता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रूफ था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 पॉइंट, उसके 2 जीरोस, उसके 2 वैल्यू क्यों आती है जो पूरी इक्वेशन को नल कर देती है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये था क्योंकि जो ग्राफ है पैराबोला ग्राफ, वो इस पूरी को क्या कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद करेंगे।
ठीक है, अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला कर्व्स। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। जो वो देखो, जो अभी जो पॉइंट्स बात करने वाले हैं हम, वो पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको आप, इट्स गुड फॉर यू अगर आप उनको हमेशा याद रखें, क्योंकि वो हर जगह पे यूज़ होते हैं, वो हर जगह पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका कर्व अपर पैराबोला भी हो सकता है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला कर्व भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि कहीं हमेशा ही एक्स एक्सिस को कट करें, भाई ये ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ये आपकी एक्सिस है, आपका ग्राफ है, तो क्या पता है ये सीधा ऐसे चला जाए, या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये 2 पॉइंट पे कट करके जाए। अब कर्व हैं कैसे भी बन सकते हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं कि ये क्या, कैसे, किस टाइप के जीरोस देते हैं और ये कैसे इक्वेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, ये 3 केसेस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होते हैं आई विल से। तो फर्स्ट केस जो होता है, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे जो पैराबोला कर्व था वो एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा था। इट इज लाइक दैट, ऐसे भी हो सकता है, इट्स वेरी सिंपल, ऐसे भी हो सकता है, हमारा पहला कर्व कुछ ऐसा था, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कर्व का मतलब क्या होता है, इस कर्व का मतलब ये होता है कि 2 वैल्यूज जो आएंगी जिस पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो 2 वैल्यूज इसकी जीरोस तो होंगी, लेकिन वो यूनिक होंगी, वो कभी सेम नहीं होंगी, इसको ये शो करता है। ठीक है, वो हमेशा यूनिक होंगी और वो 2 जीरोस होंगी, ये तो हमने इस ग्राफ से प्रूव कर दिया। नेक्स्ट केस ये भी हो सकता है, सेकंड केस ये कहता है कि जो जीरो हो सकता है पैराबोला कर्व सिर्फ एक ही पॉइंट से एक्स एक्सिस को कट करके जाए, सिर्फ एक ही पॉइंट से एक्स एक्सिस को कट करके जाए, सिर्फ अपवर्ड ही नहीं डाउनवर्ड भी, क्या पता ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन मेन इज थिंग कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो गाइस इसका ये मतलब हुआ कि ये कर्व है, इसकी जो 2 जीरोस आएंगी ना वो सेम आएंगी। अब आप पूछोगे कि जो हमने लीनियर की थी वो भी तो एक पॉइंट पे ही कट कर रही थी ना, लेकिन लेट मी टेल यू कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ हमेशा पैराबोला कर्व होता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, ये दोनों जीरोस के सेम पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने वो फॉर्मूला पढ़ा है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ac, या फिर हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। इसके अंदर इस फॉर्मूला में मोस्टली जो क्वेश्चंस वेरिएबल की टर्म में पॉलिनोमियल के फॉर्म में होते हैं ना, वो इसी के एग्जांपल होते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 9, ये जो x स्क्वायर माइनस 9 है ना, ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, राइट? सॉरी नहीं, इसका ये एग्जांपल नहीं होगा, इसका एग्जांपल बताते हैं। इसका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो उसके जीरोस पता है क्या क्या आएंगे, उसका स्प्लिट करने के बाद उसके फैक्टर्स ना पता है ये बनेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अगर इसका डिटेल देख के आना तो फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया, तो आप वो देख के आएंगे। और यहाँ पे जब हम इनके कॉमन पॉइंट्स निकालेंगे तो ये यहाँ से x कॉमन आएगा, इट गिव्स x प्लस 2 इनसाइड, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इट विल गिव x प्लस 2 इनसाइड। सो जब हम इस पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आया x प्लस 2 एंड x प्लस 2। सो गाइस इसमें देख सकते हैं हम x के 2 वैल्यूज आई है, -2 और -2, और दोनों इक्वल है, -2 एंड -2। तो उस केस के अंदर जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं।
ये ग्राफ तो किसी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या ये इक्वालिटी का ग्राफ है ही नहीं। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? कि सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकलती हैं? आई डोंट थिंक सो। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो नहीं होती। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कर लो कोशिश, इसकी कोई जीरो नहीं निकलेगी। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसकी कोई भी जीरो नहीं हो सकती है। कैसे भी सॉल्व कर लो इसको, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, इट हैज नो जीरो। तो इन केसेस का जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ बनेंगे वो ऐसे ग्राफ बनेंगे जो 3 पॉइंट्स पे कट करें। अब 3 पॉइंट्स पे लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला का, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा बनेगा। देखो मैं बता देती हूँ, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही बाय क्वाड्रेटिक का 4 टाइम्स कट करेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे की हिस्ट्री ये होती है। आई थिंक सो आप समझ गए हैं, और अगर आप नहीं समझे हैं तो प्लीज़ अपने डाउट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसके लिए हमें एनसीईआरटी की बुक चाहिए होगी। एनसीईआरटी की बुक अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ परचेज इट, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ 10th स्टैंडर्ड। एक्चुअली सिर्फ 10th में नहीं, वो 11th 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होती है एनसीईआरटी की जो बुक होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप दिस हियर एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। सो बाय, थैंक यू, सी यू। सो गाइस, कुछ ऐसी बुक है एनसीईआरटी की, मैथ्स एनसीईआरटी। मेरे पास जो है वो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप इस टाइप की बुक्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स होती हैं। और जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में पहुँच चुके हैं, तो 2.1 एक्सरसाइज की ये एग्जाम्पल्स हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले हम एग्जाम्पल्स करें और फिर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करें। और अगर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो पूछ सकते हैं। फिर जैसे आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊँगी तो मैं वो फिर आपको बता सकती हूँ। तो अगर जैसे हमने किए थे, कर्व्स किए थे मैंने इसका एक कंसेप्ट आपको बताया है। ठीक है, ये पैराबोला कर्व है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है। ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है। ओके, और यहाँ पे ये वो केसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फिर एक एग्जाम्पल है, देखो ये क्यूबिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने। क्यूबिक का एग्जाम्पल मैंने आपको जो कर्व बताया वो कुछ ऐसा बताया था। तो ये क्यूबिक के कर्व्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं करना चाहें तो। यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं फॉर द एक्सरसाइज 2.1। तो ये एग्जाम्पल आई सजेस्ट कि हम ये एग्जाम्पल्स करवाऊँ मैं आपको, और फिर ये जो एक्सरसाइज है ये आप खुद करें। ठीक है, तो देखो हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल्स को, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9, दिस इज फिगर 2.9, गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, वेयर px इज अ पोलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px। सो गाइस, जो ये पहला है, इस पहले के अंदर जो एक्स एक्सिस, ये पैराबोला कर्व है। ऑफकोर्स ये पैराबोला नहीं है। ठीक है, ये पैराबोला कर्व नहीं है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब वो जो इक्वेशन होगी ना उसकी एक ज़ीरो आएगी। ये एक पैराबोला कर्व है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है। ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन का कर्व है। ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इट्स वेरी सिंपल, लीनियर पॉलिनोमियल का कर्व है ये है पैराबोला कर्व है, ये इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये सेकंड केस है जो मैंने आपको बताया था। और इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि उस जो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, px की पर्टिकुलर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी,
वो उसके जो पॉइंट्स होंगे ना गाइस वो सेम होंगे, मतलब उसके जो ज़ीरोज़ होंगी ना वो थोड़ी सी नहीं, सारी ही सेम होंगी वो। ऐसे ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है 6 एग्जाम्पल, तो 6 एग्जाम्पल के जो है वो कोई बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स इतने ही थे बस उसके अंदर। तो देखो ये लास्ट के अंदर जो पूछ रखे ना वाई, इसका ये आंसर अब आप दे सकते हैं, आई होप सो। ये देखिए यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछ ली इसने, यहाँ पे भी सेम ही है फिर ये। सो गाइज ये वाले क्वेश्चंस, एक्सेस के क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई केस आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर। ओके, सो गुड बाय।